हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं ना उठ चुकी हूँ और मैंने ना सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं पानी पीती हूँ कोसा सा करके। ऐसा बोलते हैं कि अगर खाली पेट ना सुबह ना, इतनी गर्मी है फिर भी मैं गुनगुना सा पानी पीती हूँ। अगर गुनगुना सा पानी पिए ना तो मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं सबसे पहले पानी पी लेती हूँ। मैंने फेस भी क्लीन कर लिया है वैसे। और उसके बाद मैं दूंगी, जो पक्षी होते हैं बाहर चहचहा रहे हैं उनको दाना दूंगी। तो चलो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। अब मुझे आराम मिला थोड़ा, मतलब ऐसा लगता है हाय पेट में गया कुछ। कुछ लोग एक गिलास पीते हैं, कुछ लोग दो पीते हैं। मुझसे एक ही पिया जाता है तो मैं एक ही पीती हूँ। बट सुबह उठ के ज़रूर आप पानी अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करें। तो अब मैं चिड़ियों को दाना देती हूँ, कब से मेरे को बुला रहे हैं वो। उसके बाद मुझे सफाई करनी है घर की। आज मम्मी ने कपड़े भी धोए और मैंने झाड़ू भी लगाना, सब कुछ करना है। फिर चलो करते हैं कुछ। हाँ देखो, बहुत ऐसा ऐसा है ये, खसरा खसरा सा लग रहा है मेरे को नीचे। चलो मैं पहले झाड़ू दे लेती हूँ। मम्मी ने सब कुछ उठा लिया है, यहाँ से कारपेट उठा लिया है। चलो मैं झाड़ू दे लेती हूँ पहले। तो मैंने बाकी रूम्स में तो लगा दिया था झाड़ू, बस यहाँ पर बचा था बाहर बी में लगाने के लिए। हमारे इसको बी बोलते हैं। और बहुत जाले जाले थे, सियूंक हो गई थी। मतलब एक होती है मिट्टी जैसे ना, कीड़ा ना, वो बना देता है अपना घर ना। इतना सब कुछ बहुत गंद पड़ा हुआ था और इतनी धूल थी ना। लगा रही हूँ मैं अभी तो झाड़ू फिलहाल तो। दो दो बार पीछे हट हट के बार बार वापस जा रहा था कूड़ा। और उसके बाद अब हम धोएंगे ये कारपेट। ये हमने अंदर बिछाया हुआ था और इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल ही धूल जम गई हुई थी। बहुत मुश्किल होती है यार, इधर की सफाई करे कि शिमला की करे, कहाँ जाए हम। उसके बाद मम्मी धो रहे थे और मैं मम्मी के लिए मम्मी को पानी ढो रही थी नलके से। तो ये मैं आ गई पानी लेके। और ये हमने धो दिया कारपेट। और ये धोने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत बड़ा है यार ये। और इतना सारा पानी, आंगन भी गिल्ला हो गया। और हमने देखो कितने सारे बेड को भी धोए हुए पड़े। और अब आज का नज़ारा देखो, अच्छा है ना। अभी हमने थोड़े बहुत ही कपड़े तो धो दिए। सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया और हमारे को भूख लग रही है। उसके बाद बाकी का काम करेंगे। थोड़ी सी झाड़ू बचा है और देने के लिए, वो भी देना है मुझे। और पोछा वगैरह लगाएंगे। उसके बाद और भी काम है भाई घर पे। इतने दिनों बाद आए हैं घर पे। तो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और काम करते हैं, ठीक है? और तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं पता है क्या कर रही हूँ। हम ना, यार ये कैमरा मैंने ना ठीक नहीं रखा हुआ। तो हाँ। तो मैं पता है क्या कर रही हूँ, ये ना गंगा जल है, पंचगव्य है। मतलब पंचगव्य बनाया हमने, गंगा जल डाला है इसमें। और जी वो नहीं होता गाय का गौमूत्र, वो डाला है। और थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा। तो अगर इसको घर पे छिड़काया ना तो बहुत शुद्धि जैसी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हम इतने दिनों बाद आए हैं ना, तो हम ऐसे सफाई तो कर लेते हैं। पर इसके साथ साथ ना, ऐसे बोलते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है अगर आप ना अच्छे से शुद्धि रखोगे ना। तो इसलिए इसलिए मैं इसको छिड़का रही हूँ। तो जिसको ये बात पता है ना, भी कुत्ते हमारे गांव में ना बहुत सारे कुत्ते हैं, बस भौंकते रहते 24 घंटे। तो जिसको ना ये चीज़ पता थी ना पहले से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हमने पता क्या किया है, ये ना छोटा सा डब्बा था, उसको फाड़ा है। और ये लिया है अभी हमने ये लिया है हमने। ऊपर है, शिमला में हमारी कुशा बोलते हैं उसको, उस वो होती है ना, उसकी बनती है वो। यार इग्नोर देम यार प्लीज़, इग्नोर करो इनको। ये भी भौंकते हैं, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तभी भौंकते हैं ये। आउच। तो ये किया है हमने और इसको ऐसे ऐसे करके बांधा है इससे, जिस कारण मतलब अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना ज़रूर कि किस किस को पता है और कौन कौन करता है। और आप ज़रूर करें, गंगा जल सबके पास होता है। हम पूजा के घर पे तो कर देते हैं ना सफाई, पर हमारे को और भी मतलब जैसे और कमरों में भी हमारे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि इस ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मंदिरों में भी छिड़काते हैं ना गंगा जल। तो जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर है, वो भी किसी मंदिर से कम थोड़ी होता है ना। तो फिर इसीलिए मतलब ये ज़रूरी होता है। और हम ना, मतलब सुबह तो हम छिड़काते ही छिड़काते हैं, और शाम को भी जब हम पूजा करेंगे उससे पहले ज़रूर छिड़काते हैं। ऐसे बोलते हैं कोई भी साया वगैरह होता है ना, तो वो नहीं आता है इसको छिड़काने से ना। तो आप ज़रूर छिड़काएं, ठीक है?
तो मैं आई हूँ अपने रूम में, अपने रूम के कंबल वगैरह के तह लगाने के लिए। तो लगा लेती हूँ मैं पहले। तो अब मैंने चादर उठा दी है और तह लगा के बिस्तर वहाँ रख दिया है एक साइड पे। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास चादर देने के लिए। आज हम धोबी कार्ड बनाएंगे अपने घर को। इतनी सारी बेडशीट थी धोने के लिए, हमने कारपेट भी धो दिया, देख सकते हो आप। और मम्मा खाना खा रहे हैं और किचन में। ये रख दूँगी मैं मम्मी के पास कपड़े। फिर मम्मी बोल रही थी कि दूसरे रूम की भी ले आ चादर। तो मैं आई हूँ इधर इस वाले रूम में इसकी चादर उठाने। तो अब मैं चादर उठा दूँगी और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। जाले जूले सब साफ़ करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। क्या करें यार, सफाई तो करनी पड़ती है, गंद में भी नहीं रह सकते। और बेड के नीचे भी सामान रखा है, कारपेट रखा है नीचे। बिछाने का तो तब है ना फ़ायदा कारपेट का भी, कि अगर रहना हो तो। नहीं तो फिर ऐसी ही होती है, फिर धूल लगती है उन कारपेट में, सफाई हो नहीं पाती। इसलिए हमने फोल्ड करके रखे थे। बहुत बड़ा कारपेट है ये भी। और मैं फटाफट से झाड़ू दूंगी यहाँ पर भी अच्छे से। उसके बाद मुझे पोछा लगाना है। भाई काम तो करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर। और मैं कैसे लगा रही हूँ पोछा, आप ये देखो। यार पता है क्या होता है, झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे तो ना डेज होते हैं कि कौन से बार को पोछा लगाना है, मतलब कौन से वीक में कौन से डे को पोछा लगाना है। मंगलवार को नहीं लगाते जैसे कि, इसके भी दिन होते हैं यार। मुझे तो मम्मी से पता लगा। और अच्छे से मम्मी आए हुए, अच्छे से दियो भी पोछा भी। मैं कम ही आता है मेरे को देना पोछा। फिर उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ इधर अच्छे से साफ़ सुथरा। धूल सारी निकल जाएगी। फ़िनाइल डाली है मैंने, फ़िनाइल का पोछा लगाया मैंने ये। हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है और मैं अपनी स्किन को भी देख रही थी शीशे में। मैंने फेस भी क्लीन करना है अभी। तो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ख़राब जैसी, मतलब थोड़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत है इसको बेचारी को। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ पेस्ट बना के अप्लाई कर लेती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए चीज़ें। जो मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। और एक और चीज़ चाहिए, और रोज़ वाटर। रोज़ वाटर सबकी फेस ट्रीटमेंट में होना चाहिए ज़रूर आपके पास। मैं तो बोलूँ, मुझे तो ना, मैंने ना ये अभी ली थी ये बॉटल, और ये देखो कितनी हो गई, आधी हो गई है ये। मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं दिन में भी ना मैं दो तीन बार लगाती रहती हूँ, क्योंकि इतनी फ्रेशनेस जैसी फील होती है मेरे को दिन में ना। इसको लगा कर थोड़ा सा बेसन चाहिए हमारे को, जो हमारे घर पे होता है। अब आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, पर नींबू मेरी स्किन में नहीं होता, शूट नहीं होता मुझे नींबू, तो इसलिए मैं नहीं डालती। और आप हनी भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो। तो अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी है ना आजकल, हनी गर्म होता है। तो जब मैं हनी लगाती हूँ अपने फेस पे तो मेरे ना फिंसेस निकल जाती है। आप एक बात और याद रखिए, जो मुझे होता है ना, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप भी लगाओ, पर कुछ लोगों को आप सुन तो लेते हो लोगों की, पर आप पहले अप्लाई करके देख लेना एक दिन। क्योंकि जब मैं हनी लगाती हूँ ना अपने फेस पे तो मेरी फिंसेस निकल जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है मेरे पेस्ट। तो लेट्स। तो यहाँ आप देखिए पेस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी। मैंने 1 चम्मच लिया है बेसन का, और गुलाब जल लिया है। आपको कुछ नहीं डालना, और इसमें आपको गुलाब जल से ही इसको मिक्स करना है। और एक गुलाब जल और एलोवेरा के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। तो मैं पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट कर सकते हो आप उन प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर नीम फेस वॉश है। नीम नीम फेस वॉश है ये, तुलसी और नीम है इसमें। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो नीम, पर इसकी फ्रेग्रेंस पता है कैसी आती है, रोज़ जैसी वाली आती है। तो अभी मेरा फेस बहुत बेजान जैसा है, तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद आपसे बात करती हूँ। उसके बाद हम ये अप्लाई करना अपने फेस पे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने फेस वॉश कर लिया है और इस पेस्ट को अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो मैं इसको अच्छे से ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ। सिर्फ आपको अपने अंडर आई एरिया में नहीं लगानी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एरिया होता है वो, और बाद में आपकी स्किन खिंचती है इससे ना, तो फिर आपको फाइन लाइंस हो सकती है। पेस्ट लगाने के भी एक तरीके होते हैं, उससे अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा उससे।
तो मैं फोरहेड में भी लगा रही हूँ, मेरा माथा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अच्छे से लगा रही हूँ, आपको अच्छे से अप्लाई करना है इसको। उसके बाद आपको मसाज करनी है इसकी, जब ये सूख जाएगा। चिन पे मेरे ना बहुत ज़्यादा फेस की हालत ख़राब हो गई हुई थी। और उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी, क्योंकि बेले तो बैठने नहीं देते हमारे को। तो मम्मी ने बोला जब तक तेरा फेस साफ़ होता है, मतलब सूखता है ये, तब तक तू बर्तन धो ले। फिर मैंने बर्तन धोए, फिर यहाँ रखना है मुझे। और अब मैंने धो दिए सारे चकाचक, और ये सूख गया है जितना सा सूखना चाहिए था इसको। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी इसकी, मैं आपको इशारा कर रही हूँ। तो फेस वॉश कर लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके, और बहुत रिफ़्रेश जैसा फील हो रहा है। अब मैं लगाऊंगी रात के लिए गुलाब जल। अगर आपके फेस में सारा दिन जैसे डस्ट होती है, बैठी कुछ भी होता है, आपको देखो मैं ऊपर की ओर यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आप रात को गुलाब जल लगाओगे तो आपकी फेस बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब जल किसी को हार्म नहीं करता, ये मेरे लिए सबके लिए सलाह। और अंडर आई क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास मेरे ना बहुत गंदे हॉरिबल वाले डार्क सर्कल्स हैं, और मैं डार्क सर्कल्स में अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से मसाज करूँगी राउंड राउंड वाली शेप में। और ये हो गया। अब उसके बाद मैं लिप्स में लगाऊंगी बोरोप्लस। बोरोप्लस सबके घर पे होती है, और ये रूटीन में आप ऐड कर ले। और उसके बाद ये बोरोप्लस के साथ मिला है फ्री तो इसको मैं हाथ में लगाऊंगी, मॉइस्चराइज करेंगे अपने हाथ को। कान में भी लगा रही तो इतना सा ही वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। और साथ में जो एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपको बाय बाय करती हूँ, गुड नाइट करती हूँ। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। तो ठीक है, बाय बाय।